रिश्ते में आपस में मधुरता हो तो अच्छा लगता है, पर दिल टूट जाए तो बहुत बुरा लगता है। रिश्ते में जिसे आप चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारा हो जाए तो अच्छा लगता है, पर वो किसी और का हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। रिश्तों में अचानक खटास आ जाए, बना बनाया रिश्ता मानो हाथ से फिसल जाए, आपका रिश्ता कोई और छीन कर लेकर चला जाए। आपके रिश्ते में किसी और का अधिकार बन रहा है क्या? अगर आपके अपने रिश्ते में शक, डाउट, संदेह, भ्रम या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन या किसी दूसरे की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आज एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जला देने से सब ठीक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके प्रेम में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पारिवारिक लाइफ में अगर समस्या आ रही है तो उसके निजात के लिए, निदान के लिए दुनिया का एकमात्र संस्थान है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पिछले 20 सालों में लगातार निरंतर 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस श्रृंखला को जारी रखा गया है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। ये यात्रा कुछ दिनों से यूट्यूब पर भी चलाई जा रही है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपके सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी आपके अपने जीवन में प्रेम को बढ़ावा देना, प्रेम में आ रही समस्याओं का समाधान करना, शादी के पहले की समस्या या शादी की बाद की समस्या का समाधान करना, आपका शादीशुदा जीवन ठीक नहीं चल रहा या विवाह के पश्चात अचानक कोई चीज़ें ऐसी सामने आ गई जिसकी वजह से सब बर्बाद हुआ सा दिखता है, उन सब बातों का पूरा विश्लेषण, उसकी केस स्टडी और उसे पूरी तरह से ठीक करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पर 4000 लोगों की टीम निरंतर आपके लिए रिसर्च कर एक अद्भुत साधन क्रिएट करती है। रोज सायं 4 बजे हम लोग लाइव आपकी बात पर वार्ता करते हैं। आज का टॉपिक है कि अगर आपके अपने रिश्तों में खटास आ रही है, आज का टॉपिक है कि अगर आपका रिश्ता अचानक टूट रहा है, छूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, आपके अपने दिल में जिसके लिए बहुत सारी जगह थी, उनके दिल में आपके लिए जगह कम होती जा रही है। आपने जिनको भगवान मानकर पूजा प्रार्थना की, उनके लिए सब कुछ किया, उनके लिए कोई कमी नहीं रखी, आज वो तुम्हारे नहीं किसी और के होने जा रहे हैं या हो गए हैं, क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो क्या करें? इन सब चीज़ों को त्वरित ठीक किया जा सकता है। एक छोटा सा कागज जला देने मात्र से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हो सकती हैं। जो तुम चाहते हो वो बनाया जा सकता है। अगर आपके रिश्ते में शक है, डाउट है, संदेह है, भ्रम है, संकोच है, डोमिनेटिंग कंडीशंस है, ऐसी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए एक छोटा सा कागज जला देना सफिशिएंट होगा। आज वो पूरी की पूरी व्यवस्था जान लीजिए, क्योंकि कहते हैं अग्निर्द्योः द्यौरग्निः शांतिरग्निः द्योः शांतिः। अग्नि भगवान का जहाँ मुख है, बड़ा ध्यान से समझना, गहरी बात कर रहा हूँ आज। मैं कह रहा हूँ अग्नि जहाँ भगवान का मुख है, वहीं प्रकृति वनस्पति यों से बने हुए कागज को भी आप प्राकृतिक व्यवस्था कह सकते हो। एक प्राकृतिक पेपर है जिसका नाम है भोजपत्र। भोजपत्र एक ऐसा कागज है जिसे इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया है। ज़्यादातर ताबीज लिखने के लिए या कुछ स्पेशल राइट करने के लिए या हवन इत्यादि में कुछ लिख कर डालने के लिए भोजपत्र का बहुत बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाता है। भोजपत्र केवल जला देने मात्र से भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आज पूरा का पूरा विश्लेषण, आज पूरी की पूरी समीक्षा आपके सामने रखूंगा। आपके रिश्तों में अनेकों प्रावधान हैं। आपके रिश्ते के अलग अलग पहलुओं को रखते हुए ये पेपर जलाना कितना सार्थक होगा, कितनी जल्दी असर करेगा,
कैसे जलाना है, इसका क्या नियम है, इसमें किस प्रकार से किया जा सकता है, वो पूरा का पूरा विश्लेषण आज आपके सामने रख रहा हूं। उसके पहले एक छोटा सा वॉइस मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सो मच। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आचार्य जी के लिए है, जिन्होंने हमेशा मतलब जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरे घर में कुछ अच्छा हो रहा है, और ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। मेरे बड़े भाई अब तक 35 इयर्स के बाद कोई जॉब लगा है और आज उसके पास सैलरी आई है अभी, और जिसने अपने खुद काम करते करते करोड़ों का नुकसान किया है, हम घाटे में हैं, लेकिन फाइनली आज मम्मी बहुत हैप्पी है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू यू। आपने अपनी बात रखी, अपनी बात साझा करी, और सबसे बड़ी बात कि इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी बात को समझना कि आपके अंदर कहाँ और किस रूप में पॉजिटिविटी आ रही है, आपको किस रूप में पॉजिटिविटी का भान हो रहा है, आप उसे एहसास कर पाए, ये भी एक पॉजिटिविटी है। सकारात्मकता के बड़े रूप हैं, अनेकों रूपों को हमने बड़ा तरीके से आपके सामने साझा किया। हमेशा हमेशा आपको हमने सकारात्मक रहने का एक अलग तरीका सिखाया। आज हम कह रहे हैं, जहाँ पर हमारी साधना, बल, तपस्या, नॉलेज, जानकारी, हमारी पूरी की पूरी रिसर्च हम आपके सामने रोज़ साझा करते हैं, हम रोज़ लगाते हैं, प्रयत्न करते हैं। 24 घंटे में 22 घंटे काम करने का मतलब, 24 घंटे में 22 घंटे 21 घंटे काम करने का मतलब 2 से 3 घंटे ही केवल सोने का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, आपकी लाइफ में खूब अच्छी चीज़ें बन सके, आप बहुत उत्कृष्ट हो सके, आप बहुत श्रेष्ठ हो सके, आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आज मैं कह रहा हूँ, वनस्पति तंत्र अपने आप में एक अनूठा तंत्र है। ये एक ऐसा तंत्र है जिसे भगवान ने साक्षात निर्मित किया। वनस्पति तंत्र में कोई भी चीज की मिलावट नहीं है, विशुद्धता का अंत पार है। वनस्पति तंत्र में हमेशा वनस्पतियों से रिलेटेड चीजों को सम्मिलित किया जाता है। कहते हैं, चंद्रमा मनसो जातक्ष सूर्यो वजायत सूत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखार अग्निर्रजायत। वेद कहता है, सूर्य, चंद्रमा, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो जिम्मेदार हैं किसी भी रिश्ते को इस तरह से खराब करने में, जहाँ डाउट हो, संदेह हो, शक हो, भ्रम हो, कंफ्यूजन हो, किसी सामान्य सी बात को लेकर के बहुत बड़ा आडंबर क्रिएट करने की व्यवस्था हो, धोखा हो, फरेब हो, छल हो, प्रपंच हो, आडंबर हो, ऐसी कितनी ही चीज़ों को बढ़ावा देने में ये ग्रह बहुत हद तक काम करते हैं। अगर ये ग्रह खराब हो जाए आपकी कुंडली में तो रिश्तों में बहुत अस्तव्यस्त चीज़ें हो जाती हैं, रिश्ते बड़े अजीब से हो जाते हैं, सालों का बना बनाया रिश्ता अचानक समाप्त हो जाता है। जिनकी भी कुंडली में मंगल शनि साथ में है, जिनकी भी कुंडली में बुध और गुरु साथ में है, जिनकी भी कुंडली में शनि और राहु साथ में विराजमान है, जिसमें राहु और गुरु साथ में विराजमान है, ऐसी कितनी ही समीक्षाएं हैं जिनमें कहते हैं कि रिश्ते बनाए नहीं बनते। उस व्यक्ति को जीवन में सबसे ज़्यादा दुख मिलता है रिश्तों से। उस व्यक्ति को कभी भी यश, मान, सम्मान, कीर्ति मिलती ही नहीं है। उस व्यक्ति के साथ कितना भी वो किसी के लिए प्रयास कर ले, वो व्यक्ति कितनी भी प्रयत्नशीलता रखे अपने जीवन में, फिर भी उसे यश नहीं मिलना, फिर भी उसे क्रेडिट नहीं मिलना। और क्रेडिट नहीं मिलना, यश नहीं मिलना, ये बड़ी छोटी सी बात है। बड़े बड़े रिश्ते और बहुत लंबे लंबे रिश्ते उसके खराब होंगे। लंबे रिश्ते मतलब जो बहुत समय तक चलते रहे, उसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है वो भी उससे बचाना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसी कितनी ही चीज़ें। अगर तुम्हें सच में कोई दरवाजा अभी तक नहीं मिला है तो आज तुम अपने पंडित, पंडा, पुजारी, पाधा, महान, संत तुम खुद हो सकते हो। तुम खुद वो सब कुछ कर सकते हो जिसकी आपको आवश्यकता है। अपनी नीड को, अपनी आवश्यकता को, अपनी जो तुम्हें जरूरत की चीज़ है ना, वो तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो तुम खुद लगो, तुम खुद प्रयास करो। तुमसे ज़्यादा कौन इस बात को समझता है, उस बात की समीक्षा को तुमसे ज़्यादा उस फीलिंग को कौन जानता है जिसे तुम फील कर रहे हो। चुकी मनशो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहाऊ बरई, मन ताही हाथ बिकान।
मन अगर राजा है तो आंखें उसके दर्शन का माध्यम है। सौंदर्यता, आकर्षण, शारीरिक बनावट या शायद बॉडी का पोस्चर या उसकी एनर्जी लोगों को खींचती है। ये सारी चीज़ें आंखें पास ऑन करती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आंखें आपको उस रूप में आगे बढ़ाती हैं। प्यार भगवान की प्राप्ति है, तो मैं हमेशा कहता हूँ प्यार साधना का माध्यम है। मैं हमेशा कहता हूँ प्यार इबादत है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। ये मैं हमेशा कहता हूँ। एक बात और, जिस भी महबूब को उसके पार्टनर में अपना भगवान न दिखाई पड़े वो सच्चा प्रेम नहीं। काबा, गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा सब जिसको उसमें दिखने लगे वह उसी का वो सच्चा प्रेम है। सच्चे प्रेम में पूजा की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे प्रेम में भगवान की भी जरूरत सेकंड में पड़ती है। पहले तो उस पार्टनर की जरूरत पड़ती है जिसे हम पूजा से भी ज़्यादा मानते हैं, भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं। ऐसी कंडीशन है और चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाए तो सोचो उस इंसान का जीवित रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर जरा सोचना उस व्यक्ति का जीवंत रहना, उस व्यक्ति का अलाइव रहना, सर्वाइव करना, सुरक्षित रहना, व्यवस्थित रहना और सब चीज़ें टाइम पर करते रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। दिनचर्या बिगड़ ही जाएगी ना, चीज़ें खराब हो ही जाएंगी ना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो ही जाएगा ना, क्रोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शारीरिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होंगी, दिनचर्या पूरी तरह से खराब होगी। क्या ही बचेगा उसके पास? क्या करियर, क्या श्रृंगार, क्या व्यवस्था, क्या उन्नति, और ये सब होता क्या है उसे पता ही नहीं चलेगा। दुनिया से कट जाने का मन करता है इन सब अव्यवस्थाओं का सीधा समाधान। आज मैं कह रहा हूं कि इस कागज को इस प्रकार से जला देने से तुम्हारी बड़ी सारी चीजें ठीक होंगी। केवल जला देना है। देखो कितना कितना अद्भुत संयोग है। देखो कितना कितना स्पेशल योग लेकर के आज हाजिर हूं आपके सामने। आपको करना क्या है साहब? करना क्या है कि आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र बहुत स्पेशल वस्तु है। हाँ, भोजपत्र जितना बड़े पीस में होगा उतना अच्छा होगा। कटा फिटा कम हो तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि भोजपत्र बहुत जल्दी टूटता है। बी केयरफुल, बहुत ध्यान से रहने की कोशिश करिएगा। अब उसके चिकने वाले एक तरफ थोड़ा रफ होता है, एक तरफ थोड़ा चिकना होता है। बहुत थोड़ा सा ही फर्क है पर होता है। जो चिकना वाला पार्ट है उसके ऊपर आप एक शहद की लेप लगा दीजिए और बस उस शहद में ही थोड़ा लहरा के, क्योंकि वो शहद टूटेगा नहीं ना, उसमें लिखते नहीं बनेगा, बस आप उंगली घुमा सकते हैं उसके ऊपर, कोई सीख घुमा सकते हैं उसके ऊपर, कोई पेन घुमा सकते हैं उसके ऊपर, घुमाकर उनका नाम लिखिए ना उस मधुरता के साथ। और फिर विराट अग्निर्रजायत, यानी भगवान के मुख रूपी अग्नि में अब आपको अग्नि कैसी रखनी है? अब आपको अग्नि ऐसी रखनी है कि आपको या तो दिया जलाना है या तो कपूर जलाना है, और कंटिन्यूटी जब तक वो जल न जाए तब तक वो जलता रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक बने, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप दिया जलाएं तो भी और आप कपूर जलाएं तो भी, दोनों में ही पहले आप उस बर्तन में जिसमें आप ये जलाने वाले हैं उसमें अष्टगंध, गोबर थोड़ा सा गाय का, गौमूत्र, गौरोचन, ये चीज़ें बहुत आराम से ऑनलाइन मिलती हैं, मंगाकर उसका लेप लगाकर उस बर्तन को पहले लीप लीजिए। क्योंकि सुगंधबाला सुगंधाः सुगंधत्तौ सुगंधिभ्याभ्याम नमः, ये कहता है साहब जब भी कोई ऐसा अद्भुत काम करें तो कहते हैं हमारे घर में जब कोई पर्व आता है तो हम बहुत लीप पोत के बहुत अच्छी तरीके से श्रृंगारित करते हैं अपने घर को, अपनी जगह को, अपनी व्यवस्था को, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसको भी अंदर से रंग रोगन बढ़िया तरीके से किया जाता है गाय के गोबर इत्यादि से। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसको माने, इसको इस छोटे से बर्तन को, ये बर्तन मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा, और हाँ इस बर्तन को अगर आप यज्ञ कुंड जैसा मान लें, केवल मानना है, वैसा बनाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी का छोटा सा कोरा भी सब चलेगा इस चीज़ में, बस वो मान्यता आपको बलवान बना देगी, श्रेष्ठ कर देगी। इस उपाय को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना है। इसमें विश्वास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। खूब मन से करिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए, बेहतर रहिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, पानी पियो, ये तो हम हमेशा कहते हैं। और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। इनके साथ साथ रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, गुरु निंदा करना, गुरु की बातें उल्टी सीधी तरीके से समझना गलत होता है। ऐसा करने से आपका काम नहीं होने की तरफ आप और ज़्यादा अग्रसर हो जाते हो।
तो खूब मन से रहो, खूब श्रद्धा से रहो, खूब विश्वास से रहो, खूब बेहतर रहने की कोशिश करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।